अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट्स का टॉपिक है मोलर वॉल्यूम। मोलर वॉल्यूम को अगर आप इसके नाम पे फोकस करें तो इसके नाम से हमें क्या पता चलता है, नाम है मोलर वॉल्यूम। तो आप इसको सिंपली कह सकते हैं वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस। मोलर वॉल्यूम, मोलर का लफ्ज आया है तो आपने इसको कहना है कि ये 1 मोल गैस का वॉल्यूम है। उसके साथ कुछ एडिशनल हम जो है वो पॉइंट्स इसमें लिखते हैं, जैसे हम कहते हैं कि ये जो गैस है, जो हम कह रहे हैं कि 1 मोल गैस, वो गैस आइडियल होनी चाहिए। एक बात, इसके अलावा हम इसमें 1-2 चीजें और ऐड करेंगे, मतलब वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ गैस, वो गैस होनी चाहिए आइडियल। लेकिन इसके साथ साथ और कंडीशंस भी चाहिए हमें। वो कंडीशंस कौन सी हैं कि ये गैस STP पे होनी चाहिए, मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर और स्टैंडर्ड प्रेशर पे होनी चाहिए। मतलब 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होना चाहिए। तो इस कंडीशन पे कि गैस 1 मोल गैस आइडियल हो और STP पे पड़ी हो, तो उसका जितना वॉल्यूम होता है वो कहलाता है उसका मोलर वॉल्यूम। अब इसकी वैल्यू क्या है, कितनी वैल्यू हमारे पास आती है, तो इट्स वैल्यू इज 22.414 डेसीमीटर क्यूब। जबकि सेंटीमीटर क्यूब में अगर आप देखें इसको तो ये बनती है 22,414 सेंटीमीटर क्यूब। और अगर आप इसको मीटर क्यूब में लिखना चाहते हैं तो ये बनेगी 0.022414 मीटर क्यूब। क्लियर होगी बात? तो ये हम कहते हैं कि अगर कोई गैस जो कि आइडियल होनी चाहिए और उसका 1 मोल हो STP पर, तो उस गैस का इतना वॉल्यूम होगा 22.4 DM क्यूब या 22,414 CM क्यूब या 0.022414 मीटर क्यूब। अगर आप DM क्यूब को जनरली समझना चाहते हैं ना कि 22.4 DM क्यूब ये कितना होगा आम सेंस में, तो एक्चुअली जो 1 डेसीमीटर क्यूब होता है ना, ये 1 लीटर होता है। तो इसका मतलब है आम जुबान में आप कह सकते हैं कि 1 मोल गैस का STP पर जो वॉल्यूम होता है, गैस 22.4 लीटर होती है। क्लियर होगी बात? तो इसको हम बोलते हैं मोलर वॉल्यूम, लीटर्स। अब अगर हम इसमें थोड़ी सी एग्जांपल्स देखें कि हम कोई भी गैसेस लेते हैं, उसका 1 मोल लेते हैं और देखते हैं कि उसका कितना जो है ना वो वॉल्यूम होता है, जो कि हमें पता है। हम कहते हैं 1 मोल ऑफ H2। तो जब हमने कहा है कि 1 मोल कोई भी गैस, फर्ज करें ये आइडियल है, तो 1 मोल है इसका, तो इसमें डेफिनेट बात है कि इसका वॉल्यूम होगा 22.414 डेसीमीटर क्यूब। हम डेसीमीटर क्यूब में इसलिए ज़्यादा प्रेफर करते हैं, इसलिए ज़्यादा लिख रहे हैं क्योंकि हालांकि CM क्यूब भी यूनिट है, मीटर क्यूब भी यूनिट है, लेकिन हम गैसेस का जो वॉल्यूम है वो DM क्यूब में मेजर करते हैं। ये अलग से एक क्वेश्चन भी है, ये चैप्टर नंबर 3 में आप इसके बारे में पढ़ेंगे क्योंकि वो गैसेस का चैप्टर है एक्चुअली। तो इसलिए इसके पीछे भी एक रीज़न है, क्योंकि अगर आप CM क्यूब लें तो वो एक छोटा यूनिट होता है। तो ये एक अलग डिस्कशन है, इस पे भी इंशाल्लाह बात करेंगे चैप्टर 3 जब स्टार्ट करूंगा मैं। तो मकसद बताने का क्या है कि DM क्यूब आप ज़्यादा जो है ना वो जब भी पढ़ेंगे मोलर वॉल्यूम, तो 22 लीटर मतलब DM क्यूब में पढ़ेंगे आप। अच्छा, अब अगर देखें तो 1 मोल ऑफ O2 कितना वॉल्यूम होगा? 1 मोल है, गैस जो मर्जी हो उसका, अगर गैस का 1 मोल है तो उसमें वॉल्यूम उसका होगा 22.414 DM क्यूब। इसके अलावा एक और एग्जांपल ले लेते हैं, 1 मोल ऑफ CH4, इसका कितना वॉल्यूम होगा? 22.414
dm³, 22.4 लीटर्स। तो आपको यहाँ से अब क्लियर हो जाना चाहिए कि अगर गैसेस का जो है वो मोल सेम है तो उसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल और कंडीशन भी सेम है, अगर उसकी टेम्परेचर, प्रेशर और मोल सेम है तो उसमें जो वॉल्यूम है वो भी इक्वल होता है। अब अगर इसकी एक और चीज इसमें अगर हम देखें कि एक मोल हाइड्रोजन जो है उसका मास कितना होता है, 2.016 ग्राम पर मोल, एक मोल का। O2 जो है ये होता है 32 ग्राम पर मोल, जबकि 1 मोल ऑफ CH4 होगा 16 ग्राम पर मोल। अब इसमें हैरानकुन बात यह है कि हाइड्रोजन का एक मोल वो 2 ग्राम है लेकिन वॉल्यूम उसका 22 लीटर है। ऑक्सीजन जो है वो एक मोल है, ऑक्सीजन का एक मोल वो 32 ग्राम है लेकिन उसका वॉल्यूम भी 22 लीटर ही है। CH4 16 ग्राम है, मतलब कि सबका मैस डिफरेंट है। ये 2 ग्राम भी 22 लीटर है, ये जो है वो 32 ग्राम है लेकिन ये भी 22 लीटर है, 22 dm³ है। इसके पीछे रीजन क्या है कि मतलब कम मैस भी इतना वॉल्यूम लेता है, ज्यादा जो मैस है वो भी इतना वॉल्यूम लेता है। इसके पीछे रीजन क्या है देखिए। एक्चुअली फर्ज करते हैं कि हम एक गैस लेते हैं, पहले हाइड्रोजन की बात करते हैं। तो हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल H2 मतलब बहुत छोटा होगा, अगर उसको हम इस तरह शो कर लें, चले एक सर्कल से शो कर लेते हैं क्योंकि मॉलिक्यूल में तो 2 हाइड्रोजन के एटम्स होंगे ना, मतलब एक पार्टिकल शो कर लिया हमने। हाइड्रोजन के 3 पार्टिकल्स जो है ना वो इस टाइम यहां पे मौजूद है, मतलब वॉल्यूम ये 22 लीटर वॉल्यूम मैं कहता हूं कि जी इन्होंने ऑक्यूपाई किया हुआ है। अब ऑक्सीजन का मैस 32 ग्राम है लेकिन इसका वॉल्यूम 22 लीटर ही है, तो भाई कोई मसला नहीं है। अगर उसका मैस डिफरेंट है तो ऐसा क्यों है, मतलब उसका साइज भी बड़ा है ना मॉलिक्यूल का, तो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल मतलब ऐसे रह लेंगे यहाँ पे। मतलब क्या है कि वो अपनी ही जगह पे रह के, वो बेशक मैस उसका ज्यादा है, जैसे हम बोलते हैं ना कि अगर मतलब 1 दर्जन चीजें हैं वो भी 12 है वो भी 12 है, तो क्वांटिटी उनकी सेम है, कोई मसला नहीं है अगर उनका जो है वो मैस डिफरेंट है। तो मतलब कहने का क्या है यहाँ पे, अगर मैं इसको सिंपल करूं तो अगर तो मॉलिक्यूल छोटे हैं तो वो दूर दूर रह लेंगे, अगर मॉलिक्यूल बड़े हैं जिन उनका मैस भी बड़ा है तो कोई बात नहीं है, मॉलिक्यूल्स के दरमियान इतना डिस्टेंस होता है कि वो उसको एडजस्ट कर लेते हैं। इसके 2 ग्राम भी 22 लीटर में आ जाएगा लेकिन खुले खुले रह के, जबकि ऑक्सीजन का 32 ग्राम भी 22 लीटर में ही आएगा। सिर्फ फर्क ये है कि वो जरा दूर दूर नहीं होंगे, उनको जरा करीब करीब रहना पड़ेगा क्योंकि उन्होंने वॉल्यूम जो है वो एडजस्ट करना है। अब आना 22 लीटर नहीं है। अगर कम लोग हैं मतलब कि हल्के लोग हैं तो वो खुले खुले बैठ जाएंगे, अगर मोटे लोग हैं तो जारी बात है मतलब आपको पता ही है कि उनको फिर कम जगह मिलेगी सबको। तो ये सिचुएशन इसमें है और 1 मोल के लिहाज से। अब इसके साथ हम जो है वो एक एग्जाम्पल, न्यूमेरिकल एग्जाम्पल देखते हैं, उसको सॉल्व करते हैं। एग्जाम्पल 10 है, a well-known ideal gas is enclosed in a container having volume 500 cm3 at STP। STP पे गैस और उसका वॉल्यूम 500 cm3 है। Its mass comes out to be 0.72 ग्राम, ये 0.72 है। अब कहते हैं बताएं व्हाट इज द मोलर मास ऑफ द गैस। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें दिया है STP पे गैस और उसका वॉल्यूम दिया है। हमें पता है कि हम इस वॉल्यूम की मदद से इसके मोल्स निकाल सकते हैं। वो कैसे, मैं आपको बताता हूं। पहले इसका गिवन डाटा लिखें। आपको वॉल्यूम ऑफ गैस दिया है 500 cm3, इसके साथ आपको मैस ऑफ गैस दिया है 0.72 ग्राम और रिक्वायर्ड है मोलर मास
ऑफ गैस। आप इसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं? आप इसके जो है वो पहले रेशियो निकालेंगे। हम कहते हैं हमें पता है क्योंकि आप cm क्यूब में है तो हम मोलर वॉल्यूम से इसको सॉल्व करेंगे। 22,414 सेंटीमीटर क्यूब अगर हो वॉल्यूम ऑफ गैस कंटेन नंबर ऑफ मोल्स। भाई हमें पता है ये वॉल्यूम कौन सा है, ये मोलर वॉल्यूम है, मतलब 1 मोल गैस का वॉल्यूम है। तो अगर इतना वॉल्यूम हो तो गैस होती है 1 मोल। अगर गैस 1 cm क्यूब हो, 1 cm क्यूब ऑफ गैस कंटेन नंबर ऑफ मोल्स 1/22,414 मोल्स। अब इतने cm क्यूब हो तो 1 मोल, 1 cm क्यूब का 1/22,414। तो हमने फाइंड करना है 500 cm क्यूब ऑफ गैस कंटेन नंबर ऑफ मोल्स। तो 500 का कितना होगा, एक का है 1/22,414, जबकि 500 का होगा ज़रब 500। तो आंसर इसका आएगा आपको 0.0223 मोल्स। अब आपके पास आगे है मोल्स, जबकि आपके पास मैस भी है, मोल्स भी हैं। तो आप टू फाइंड मोलर मैस, अब मोलर मैस के लिए क्या करेंगे? अब टू फाइंड मोलर मैस ऑफ गैस, उसके लिए आप क्या करें? आपको पता है नंबर ऑफ मोल्स का फार्मूला, एंड नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मैस ओवर मोलर मैस। आपके पास मोल्स हैं, आपने फाइंड करना है इसका मोलर मैस। इसको रीअरेंज कर ले, मोलर मैस इधर ले आए, जबकि नंबर ऑफ मोल्स को उस साइड पे ले जाए, इसके नीचे। मैस क्या है? मैस है 0.72, जबकि नंबर ऑफ मोल्स हैं 0.0223। आप इसको सॉल्व करेंगे, आपके पास आंसर आ जाएगा 32 ग्राम पर मोल। पर मोल मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि ये मोलर मैस है। क्लियर है? तो ये है हमारा इसके साथ मोलर वॉल्यूम की एक एग्जांपल कि आपको पूछा जा सकता है कि 1 cm क्यूब ऑफ CH4 जो है उसका कितना वॉल्यूम होगा STP पे। या आपको MCQs पूछा जा सकता है, आपसे शॉर्ट क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं। इसलिए जब भी आपको ये कहा जाए कि एक गैस का STP पे कितना वॉल्यूम होगा, आइडियल गैस है और STP पे है, तो आपने मोलर वॉल्यूम को जहन में रखना है। कौन से अल्फाज? एक गैस जो कि आइडियल है उसका, और नाम दिया हुआ आपको जी ऑक्सीजन गैस, STP पे उसका जो है वो मैस या जो भी पूछा हो, आपने मोलर वॉल्यूम का जो कॉन्सेप्ट है उसको जहन में रखना है। अल्लाह हाफिज।